तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 सितंबर की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा द्वादशी और महीना चल रहा है अश्विन का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। मोबाइल फ्रॉड का धंधा होगा बंद, नाम और फोटो से तुरंत होगी पहचान। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार की तरफ से मोबाइल यूजर के लिए एक नया नियम लाया जा रहा है। बताया गया है नए नियम लागू होने के बाद नाम और फोटो से फ्रॉड करने वालों को पहचाना जा सकेगा। दरअसल भारत सरकार ट्रू कॉलर की तरह KYC बेस्ड सिस्टम लाने जा रही है, जिसके जरिए इनकमिंग कॉल करने वालों को पहचाना जा सकेगा। आसान शब्दों में कहें तो कॉलिंग के दौरान मोबाइल पर रियल नाम और फोटो डिस्प्ले होगी। इसके लिए फोन में कॉलर का नाम सेव होना भी जरूरी नहीं होगा। समझाने के लिए और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो इस नियम के लागू होने के बाद जब भी आपके मोबाइल फोन पे कोई कॉल करेगा तो जिस नंबर से कॉल आ रहा है और वो नंबर जिसके नाम पर है, आपको उसी का असली नाम साथ ही में फोटो भी दिखाई देगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जब भी कभी नया सिम खरीदना पड़ता है तो हमें आधार कार्ड या किसी और ID के साथ अपनी एक फोटो भी देनी पड़ती है। यानी कि देश में जितने भी लोग सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन सभी की फोटो और बाकी डिटेल सरकार के डेटाबेस में पहले से मौजूद है। तो इसी की वजह से सरकार के लिए ऐसा करना बड़ा ही आसान है। देखें अगली खबर। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को फिर आई भारत की याद, मांगी है 71 लाख रुपए की मच्छरदानी। जी हाँ, बाढ़ और आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जानकारी के मुताबिक देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मलेरिया जैसी जनित बीमारियों के खतरे से जूझ रहे हैं। इसी की वजह से कहा गया है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की याद आई है। ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि अब पाकिस्तान मलेरिया के कहर से निपटने के लिए अपने देश भारत से सहायता की आस लगाए बैठा है। इसी कड़ी में बताया गया है कि हालात ये है कि अब पाकिस्तान के पास मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी तक नहीं है। इस बारे में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने एक ट्वीट थ्रेड में लिखा है कि पाकिस्तान में मलेरिया फैलने के बाद वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से भारत से मच्छरदानी खरीदने की अनुमति मांगी है। बताया गया है पाकिस्तान के 26 जिलों में 71 लाख मच्छरदानी की तत्काल आवश्यकता है। जाहिर बात है मच्छरदानी इसलिए चाहिए ताकि मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। देखें अगली खबर। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इन राज्यों को दिए हैं खास प्लान बनाने के निर्देश। जी, आने वाले फसलों के मौसम से पहले केंद्र यानी कि भारत सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही में दिल्ली की सरकारों को शून्य पराली जलाने के लिए प्रयास करने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस मिशन को हासिल करने के लिए हर संभव मदद का वादा किया है। दोस्तों आपको बता दें, पराली जलाने से वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। बताया गया है पराली की समस्या से निपटने के लिए देश के इन राज्यों को इस वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया था। अब इन पैसों को केंद्र सरकार ने सही से इस्तेमाल करने के लिए कहा है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि पराली क्या होती है तो आपको बता दें, जब फसल की कटाई कर दी जाती है और पौधे के नीचे का हिस्सा जो रह जाता है उसे ही पराली कहा जाता है। क्योंकि जब फसल की कटाई की जाती है तो उसको जड़ से नहीं उखाड़ा जाता बल्कि ऊपर से काट लिया जाता है। अब बाद में अगर कटाई के बाद किसानी से उखाड़ते हैं तो इसमें समय और पैसा दोनों ही लगता है। इसी की वजह से बहुत सारे किसान ये करते हैं कि इस पराली में आग ही लगा देते हैं। वैसे तो दोस्तों ज्यादातर पराली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई जाती है। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में पराली जलाने से इसके धुएं का असर देश के कई राज्यों में होता है और जो एयर पोल्यूशन है वो खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है। देखें अगली खबर। राजू श्रीवास्तव का बिना चीरफाड़ हुआ एम्स में पोस्टमार्टम। आइए बताएं ऐसा क्यों किया गया है। जी हां, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बीते बुधवार 21 सितंबर 2022 की सुबह नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडियंस में से एक थे। राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से ऐसी पहचान बनाई थी कि वो घर घर में मशहूर थे। आपको बता दें, बीते 10 अगस्त को राजू को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हार्ट अटैक आने के बाद से ही वो कोमा में थे। हालांकि डॉक्टर्स तभी से बताते आ रहे थे कि उनके बॉडी के बाकी पार्ट सही से काम कर रहे हैं। ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हालांकि हार्ट अटैक आने के ठीक 42 दिन के बाद यानी कि बीते 21 सितंबर को सुबह उनकी मौत हो गई। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक निधन के बाद एम्स में राजू श्रीवास्तव की ऑटोप्सी यानी कि वर्चुअल ऑटोप्सी की गई है। बताया गया है इसमें डेड बॉडी की जाँच कई मशीनों से करने के बाद इसे परिवार को सौंप दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की बॉडी के साथ भी ऐसा ही किया गया है। आप ऑटोप्सी को आसान सी भाषा में समझने के लिए इसे वर्चुअल पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। देखें अगली खबर। अब UPI से जोड़ सकेंगे क्रेडिट कार्ड। 3 बैंक के ग्राहकों को सबसे पहले मिलेगा ये फायदा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI नेटवर्क पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यानी कि अभी UPI डेबिट कार्ड और बैंक खातों के जरिए जुड़ा हुआ है। हालांकि अब RBI की इस पहल से कोई भी अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अभी इसका लाभ पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि आने वाले दिनों में सभी बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा मिल सकेगी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दुनिया भर में सबसे पुराना धर्म कौन सा है। आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है।
देखिए अगली खबर। अडानी ने 2021 से हर दिन 1612 करोड़ रुपए कमाए। वहीं अडानी के मुकाबले मुकेश अंबानी की रोजाना की कमाई रही 210 करोड़ रुपए। जी IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 बीते बुधवार को जारी की गई। इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन यानी कि गौतम अडानी 10.94 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ पहले नंबर पर हैं। वहीं अडानी के बाद दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी की वेल्थ 7.94 लाख करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर 2021 को जारी की गई पिछली लिस्ट के बाद से अडानी ने हर दिन 1612 करोड़ रुपए की कमाई की है। यानी कि बाहुबली 2 मूवी ने जितना कलेक्शन किया था उससे ज्यादा की कमाई गौतम अडानी ने सितंबर 2021 के बाद से रोजाना की है। वहीं अडानी के मुकाबले में मुकेश अंबानी ने रोजाना 210 करोड़ रुपए की कमाई की है। देखें अगली खबर। यूपी में गर्भवती से गैंगरेप के बाद हुआ गर्भपात। सास डिब्बे में भ्रूण लेके SSP के पास पहुंची, बोली बहू को इंसाफ दिलाइए। जी हाँ, यूपी के बरेली में गर्भवती महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेप के दौरान महिला का गर्भपात हो गया, यानी कि पेट में जो बच्चा था वो गिर गया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से सुनवाई न होने के कारण बीते मंगलवार को पीड़ित महिला की सास एक डिब्बे में भ्रूण लेके SSP के पास पहुंच गई। महिला ने बताया कि पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ये घटना बीते 13 सितंबर की ही है। आज के मुख्य समाचार में यूपी से रेप की एक और खबर आई है, जिसे जानने के बाद शायद आपका दिल दहल जाएगा। तो देखें ये खबर अपनी स्क्रीन पर। यूपी में गैंगरेप होने के बाद सड़क पर न्यूड भागी लड़की 5 लड़कों ने किया था किडनैप। अब 19 दिन बाद आया है इसका वीडियो। इस मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप के बाद बिना कपड़ों के सड़क पर भागने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मेला देखने गई लड़की को अगवा करके 5 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया, फिर उसे बिना कपड़ों के ही सड़क पर छोड़ दिया। लड़की किसी तरह से अपने घर पहुंची। बताया गया है जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते 1 सितंबर की है। हालांकि भोजपुर थाना पुलिस ने 7 सितंबर को केस दर्ज किया था। वहीं घटना के 19 दिन के बाद बीते मंगलवार को लड़की का न्यूड यानी कि नंगे भागते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक आरोपी नौशा अली को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की वारदातें किस राज्य में होती हैं। वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर। हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट की न्यूज चैनल्स को फटकार। कहा नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी है। साथ ही कहा सरकार इस पर आंखें मूंद कर क्यों बैठी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पे टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट के 2 जजों ने बीते बुधवार को कहा कि ये एक एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी को भी नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले में मूक दर्शक क्यों बनी हुई है, यानी कि आंखें मूंद कर क्यों बैठी हुई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन टीवी पे अभद्र भाषा बोलने की आजादी नहीं दी जा सकती। साथ ही इसी दौरान बताया गया कि ऐसा करने वाले यूनाइटेड किंगडम के एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था, यानी कि यूके में एक टीवी चैनल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसी की वजह से वहां की कोर्ट ने उस चैनल पर भारी जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह के चैनलों पर सख्ती नहीं हो रही है। साथ ही कहा कि अगर मंजूरी मिलती है तो हम जुर्माना लगा सकते हैं या उन्हें ऑफ एयर कर सकते हैं, यानी कि उनके चैनल को चलने से रोक सकते हैं। देखें अगली खबर। एक और फेक न्यूज को किया गया एक्सपोज। एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि बीफ बिरयानी मसाला बेच रही है। जी हाँ, पतंजलि के फाउंडर और योग गुरु बाबा रामदेव के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में एक बीफ बिरयानी मसाले के पैकेट की फोटो है। पैकेट के ऊपर रामदेव भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही जहाँ पे बीफ बिरयानी लिखा है उसी के नीचे पतंजलि की भी ब्रांडिंग है। एक यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि बाबा रामदेव तो एक तरफ गाय को माता बनाकर बचा रहे हैं, हालांकि वहीं दूसरी तरफ गाय को कटवाकर उसके लिए बीफ बिरयानी मसाला बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये खबर पूरी तरह से झूठी है। बाबा रामदेव की जो पतंजलि कंपनी है वो इस तरह का कोई भी मसाला नहीं बनाती है। असल में इस कंपनी का नाम नेशनल है। हालांकि फोटोशॉप वगैरह के जरिए एडिटिंग करके वहाँ पे रामदेव लिख दिया गया। भास्कर.com की तरफ से ये सभी खुलासे किए गए हैं। देखें अगली खबर। आवारा कुत्तों को जान से मारने की उठी मांग। इसने अगर चेहरे या गले पे काटा तो रेबीज के वायरस करेंगे ब्रेन पे अटैक, सीधे हो जाएगी मौत। जी हाँ, कुत्ते और बिल्ली पालने का क्रेज कुछ सालों से काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसके साथ ही बढ़ी है लापरवाही। दोस्तों शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में केरल का एक व्यक्ति अपनी बेटियों को मदरसा छोड़ने के लिए एक लोडेड गन के साथ निकला और इसकी वजह थी आवारा कुत्ते। आपको बता दें बीते कुछ दिनों में कुत्तों के हमले करने की कई खबरें आई हैं। इसी की वजह से देश के कई जगहों पे ये मांग उठ रही है कि इन आवारा कुत्तों का कुछ किया जाए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कुत्ते या इस तरह के जानवर के काटने की वजह से रेबीज नाम का एक खतरनाक वायरस हो सकता है। हालांकि आपको बता दें ऐसा जब होता है जब रेबीज से संक्रमित जानवर आपको काट ले।
है। भास्कर की तरफ से इन सभी जानवरों के नाम बताए गए हैं जिनके काटने से रेबीज हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, रेबीज वायरस का अभी तक कोई फाइनल इलाज नहीं आ पाया है। इसी की वजह से अगर इसमें शुरू में ही सावधानी नहीं बरती जाती है तो आने वाले दिनों में मौत की आशंका बढ़ जाती है। जिन जानवरों के काटने की वजह से रेबीज हो सकता है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कुत्ते, बंदर, बिल्ली, घोड़े, चमगादड़, सियार, वहीं भेड़िया, लोमड़ी, साथ ही में शेर, नेवला और बॉबकैट्स भी इसमें शामिल है। हालांकि ये बॉबकैट्स लद्दाख और सिक्किम में ही पाए जाते हैं। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी में बताया गया है कि जिन जानवरों के बच्चे माँ का दूध पी के बड़े होते हैं, रेबीज वायरस उनमें ही फैलता है। देखिए अगली खबर। बिहार के बेगूसराय में फिर बाइक सवारों ने 2 किलोमीटर तक की फायरिंग। शहर से लगे थाने के सामने गोली चलाते हुए निकले, पुलिस देखती रही। जी हां, बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने फायरिंग की है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पे सवार 4 बदमाशों ने शहर से लगे मटिहानी थाना से 500 मीटर पहले से उन्होंने फायरिंग शुरू की और थाने के सामने भी 4 से 5 बार गोली चलाई और फिर फरार हो गए। हालांकि अच्छी बात रही कि इस दौरान किसी को भी गोली नहीं लगी। दोस्तों आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा इसी तरह की फायरिंग बेगूसराय में ही अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुई थी। हालांकि उस समय 4 बदमाशों ने 25 किलोमीटर तक फायरिंग की और उस फायरिंग में लगभग 11 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और कईयों की हालत गंभीर थी। देखिए अगली खबर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो केस को लेकर आया अपडेट। छात्रा 1 हफ्ते से बना रही थी लड़कियों के वीडियो, अब हाईकोर्ट पहुंच गया है ये मामला। वहीं अब इसके लिए भी सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। जी हां, मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए जाने से जुड़े मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी की जांच में इस बात का पता चला है कि आरोपी छात्रा 1 हफ्ते से लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज रही थी। साथ ही एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। वहीं एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने पिटीशन दायर करके पूरे केस की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच की मांग की है। एडवोकेट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और पंजाब सरकार लड़कियों की सुरक्षा में नाकाम रहे हैं, जिससे छात्राएं डरी हुई हैं। इसका पूरा सच सामने लाने के लिए सीबीआई की जांच जरूरी है। दोस्तों इस मांग को लेकर आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताएं। देखें अगली खबर। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में लगा सावरकर का पोस्टर। कांग्रेसियों को पता चला तो गांधी जी की फोटो से ढक दिया। जी हां, कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही आज गुरुवार को केरल के कोच्चि पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत के लिए यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे। इनमें स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का पोस्टर भी लगाया गया था। हालांकि कांग्रेसियों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने आनंद फानन में सावरकर के फोटो के ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी। देखिए अगली खबर। आज 22 सितंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, साथ ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी मध्य और उत्तर हिस्सों में, साथ ही बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत और हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, साथ ही राजस्थान के पूर्वी हिस्से, इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, साथ ही में तेलंगाना, विदर्भ, हरियाणा और पंजाब के भी उत्तरी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी गंगीय पश्चिम बंगाल में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, साथ ही लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। देखें अगली खबर। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 9वें दिन हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार बोली, कुरान का हर शब्द धार्मिक है लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं है। जी हां, कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार को जज हेमंत गुप्ता और जज सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कर्नाटक की सरकार ने कहा कि कुरान का हर शब्द धार्मिक है लेकिन उसे मानना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने गौकशी पे कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। केस की सुनवाई के दौरान ही जज हेमंत गुप्ता ने कहा कि हिजाब पे मैं भी कुछ साझा करना चाहता हूँ, यानी कि एक बात शेयर करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक जज हेमंत गुप्ता ने कहा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को जानता हूँ जो भारत आया करते थे, उनकी बेटियां भी थी, लेकिन मैंने कभी उन बच्चियों को हिजाब पहनते नहीं देखा। साथ ही जज हेमंत गुप्ता ने कहा कि इतना ही नहीं, मैं पंजाब से लेकर पटना और यूपी तक कई मुस्लिम परिवारों से मिला हूं, पर आज तक किसी महिला को हिजाब पहने नहीं देखा। वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हिजाब का विवाद धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस केस को संवैधानिक बेंच में भेजा जाए। याचिकाकर्ता की दलील थी कि छात्राएं स्टूडेंट होने के साथ भारत के नागरिक भी हैं, ऐसे में ड्रेस कोड का नियम लागू करना उनके संवैधानिक अधिकार का हनन करना है। देखें अगली खबर। पीएम केयर फंड के ट्रस्टी बने रतन टाटा, अमित शाह और निर्मला सीतारमन भी होंगे सदस्य। कोरोना महामारी के दौरान इसे बनाया गया था। जी हां, पीएम केयर फंड ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों के नाम की घोषणा बीते बुधवार को हुई। इसमें रतन टाटा, वहीं पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज केटी थॉमस, वहीं पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा समेत कई बड़े बड़े नेता ट्रस्टी बनाए गए। इनमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। आपको बता दें, ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के एक दिन बाद हुई है। दोस्तों आपको बता दें, ये वही पीएम केयर्स फंड है जो कि कोरोना काल के समय बनाया गया था।
ताकि लोगों की मदद की जा सके। देखिए अगली खबर, गहलोत बन सकते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ऐसा हुआ तो एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला हो सकता है लागू, यानी कि फिर अशोक गहलोत को छोड़ना होगा राजस्थान के सीएम का पद। जी हां, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की नोटिफिकेशन आज गुरुवार को जारी होगी। वहीं इसके लिए वोटिंग 17 अक्टूबर को होगा। अध्यक्ष बनने से गांधी परिवार का इनकार लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस रेस में कई और भी नेता हैं, जैसे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर। हालांकि ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। देश के कुछ ही राज्य बचे हुए हैं। अगर वहां भी इनकी सरकार गिर जाती है तो कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। इसी की वजह से पार्टी में सुधार करने के लिए अब जो पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है, अनुमान के मुताबिक अब वो कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं लेगा, बल्कि गांधी परिवार से जो कोई हटा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा और पार्टी को फिर चलाएगा। देखें अगली खबर, स्पेस की तस्वीर लेने वाले इंस्ट्रूमेंट में आई है प्रॉब्लम। नासा ने समीक्षा बोर्ड का किया गठन। जी हां, दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के एक पार्ट में तकनीकी खराबी आ गई है। जिस पार्ट में खराबी आई है उस डिवाइस का नाम मिड इंफ्रारेड है। आपको बता दें, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित टेलीस्कोप पिछले साल 25 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, जिसके बाद से ही वो वैज्ञानिकों के स्पेस के रहस्य जानने में मदद कर रहा था। लेकिन अब इसमें खराबी आ गई है। इसी की वजह से अब इसकी तकनीकी समस्या को सुधारने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने समीक्षा बोर्ड का गठन किया है। देखें अगली खबर, बीते रोज एक बार फिर से मिले 4000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 14 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 43,628 हो गई है, यानी कि अब देश भर में इतने ही कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 14 लोगों की जान फिर गई कोरोना के कारण। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 5600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 22 सितंबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।